बहुत बहुत स्वागत है आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्रांतियों के बारे में बात करेंगे जो एग्रीकल्चर में हुई, अलग अलग टाइप की क्रांतियाँ जो हुई और कौन कौन सी कब हुई क्रांतियाँ, ये हम जानेंगे। कौन कौन सी इम्पोर्टेंट क्रांतियाँ हैं, रिवॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो पहली पढ़ते हैं हम ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है वो इंडिया में हुई और पूरे वर्ल्ड में भी हुई। हरित क्रांति की जो टर्म है वही विलियम गार्ड ने दी। इसका जो टाइम पीरियड है 1967, 1965, 66 फेज़ थे इसके। ग्रीन रिवॉल्यूशन के भी अलग अलग फेज़ थे, 1966 से 1967। वैसे तो इसे कहते हैं कि 1960 के दशक में जो है वो हरित क्रांति का जो काम हुए वो 1960 के दशक में ज़्यादा हुए। एम.एस. स्वामीनाथन जो बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, बहुत ग्रेट साइंटिस्ट एम.एस. स्वामीनाथन जो है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन में। उसके बाद एम क्या था, अब ग्रीन रिवॉल्यूशन है तो इसका कोई ना कोई एम तो होगा भाई। तो एम ये था कि वीट और राइस का कल्टीवेशन बढ़ाया जाए, क्योंकि जो वीट और राइस का कल्टीवेशन था वो इंडिया में बहुत कम था, क्योंकि इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ नहीं थी। और वीट भी और राइस भी जो है बाहर देशों से एक्सपोर्ट किया जाता था, अमेरिका से। तो हम जो है वो डिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंट नहीं थे, डिपेंडेंट थे दूसरे देशों पे फूड के लिए। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हम इंडिपेंडेंट बने, इस वजह से जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ी। हाई यील्डिंग HYVP, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोडक्शन, हाई यील्डिंग जो वैराइटीज़ है उनका प्रोडक्शन इस फेज़ में बढ़ाया गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिवॉल्यूशन, वो है पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक कलर, पिंक रिवॉल्यूशन। ऑनियन एंड प्राउन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। प्राउन आप जानते होंगे, ऑनियन, कांदा कहते हैं, हमारे राजस्थानी लैंग्वेज में कांदा कहते हैं, कांदा। इसके बाद राउंड रिवॉल्यूशन। अब ध्यान रखेंगे, राउंड से क्या याद आ रहा है? पोटैटो, आलू। और आलू क्या है? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, सेल्फ पॉलिनेटेड है आलू, एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। परभनी रिवॉल्यूशन। अब परभनी नाम से एक वैरायटी भी है शायद ओकरा की, पता नहीं पूरा मेरे को, पर परभनी रिवॉल्यूशन जो है वो ओकरा माने भिंडी, लेडी फिंगर। सिल्वर रिवॉल्यूशन। अब सिल्वर रिवॉल्यूशन की बात करें तो सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? एग प्रोडक्शन से, और एग पोल्ट्री, कॉटन से भी इनका प्रोडक्शन बढ़ाने पे ध्यान दिया गया इस रिवॉल्यूशन में। अब एग का हमें ध्यान रखना है कि एग राउंड होता है, तो कहीं राउंड रिवॉल्यूशन में नहीं करा हुआ। राउंड रिवॉल्यूशन सिर्फ पोटैटो के लिए है, और सिल्वर जो रिवॉल्यूशन है वो एग प्रोडक्शन के लिए है। आलमंड रिवॉल्यूशन जो है वो स्पाइसेस के लिए है, स्पाइसेस के लिए। पिताजी, मुझे ध्यान नहीं पिताजी कहाँ है, आई डोंट नो अबाउट दैट। आज अनवीर जी आइए इधर, आगे आइए, क्या पढ़ा रहे? आओ ना आगे। हाँ, तो मैं रिवॉल्यूशंस की बात कर रहा था, कौन कौन सी जो है वो क्रांतियाँ हुई एग्रीकल्चर में, उसकी बात हम कर रहे थे। तो जो आलमंड रिवॉल्यूशन है, बादाम रिवॉल्यूशन, कहीं बादाम के लिए नहीं करे हैं। आलमंड रिवॉल्यूशन जो है वो स्पाइस प्रोडक्शन के लिए। अरे तू मेरी बात सुन, वीडियो बनना बंद कर। रुक जाओ, 2 मिनट रुको, चलने दो। ग्रे रिवॉल्यूशन जो है वो फर्टिलाइजर है। बोर्ड साफ कर देंगे भाई। रेड रिवॉल्यूशन, रेड से नाम याद आ रहा है, मीट। देखिए आ रहे हैं 86% और मेरे आ रहे हैं 85%, 86-85। तेरे कितने आ रहे हैं? 85। बहुत अच्छा भाई। परसेंटेज, वैसे परसेंटेज जो है वो कोई मायने नहीं रखते हैं। परसेंटेज 60 वाला व्यक्ति भी अगर नौकरी लग जाता है गवर्नमेंट, तो उसकी अहमियत ज़्यादा होगी, उसकी रेट मार्केट में ज़्यादा होगी, उसके रिश्ते ज़्यादा आएंगे। ठीक है,
तो आप कितने भी परसेंटेज पे हो, हार ना माने और सरकारी नौकरी की तैयारी में लग जाएं और एक वक्त तक सरकारी नौकरी की तैयारी करें, फिर उसके बाद ना करें, कोई धंधा पकड़ें। क्योंकि ज़्यादा अगर असफल हो रहे हैं उस चीज़ में तो हमें उस चीज़ को बदल के, अपना एम बदल के कुछ और कर देना चाहिए, ताकि हमारा जो महत्वपूर्ण जीवन का जो समय है वो व्यर्थ ना जाए। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। हाँ, अब आ गया है कि अपन किससे रेड रिवोल्यूशन की बात कर रहे थे। रेड, अब लाल क्या है, मीट है और टोमेटो है। तो टोमेटो प्रोडक्शन के बारे में भी और मीट के बारे में ब्लैक रिवोल्यूशन में भाई बढ़ाया गया रेड, ओके, ये मिक्स नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब ब्लैक रिवोल्यूशन, काली क्रांति किस लिए, ब्लैक क्या होता है, जेट्रोफा नाम जानते होंगे, जेट्रोफा कर्कस इसका साइंटिफिक नेम। जेट्रोफा जो है वो बायोफ्यूल बनाने के लिए यूज़ में लिया जा रहा है। नितिन गडकरी जी कह रहे हैं ना कि 15 रुपये लीटर कर दूंगा पेट्रोल, तो वो कैसे करेंगे, इथेनॉल मिलाएंगे उसमें। इथेनॉल कैसे बनता है, इथेनॉल E20 कंप्लाइंट फ्यूल्स, E20 फ्यूल्स आ रहे हैं ना, E20 क्या है, इथेनॉल 20, मतलब थोड़ी थोड़ी मिलावट करेंगे इथेनॉल की। इथेनॉल कहाँ से आता है, शुगर केन से, तो शुगर केन से इसमें इथेनॉल मिलाएंगे तो भाई पेट्रोल की प्राइस कम हो जाएगी। धीरे धीरे इस पे काम चल रहा है। जेट्रोफा बायोफ्यूल कहते हैं इसे, ओके। बायोफ्यूल क्या काला होता है, जेट्रोफा काला होता है। पेट्रोल का जो क्रूड ऑयल होता है वो तो काला ही होता है सर, ठीक है। येलो रिवोल्यूशन, येलो माने पीला माने ऑयल पीले ही होते हैं, आपने देखा होगा कभी ऑयल देखा है। ऑयल प्रोडक्शन क्या है, मस्टर्ड है इसमें, क्या मस्टर्ड में देखा गया, मस्टर्ड का प्रोडक्शन बनाने के लिए, ऑयल प्रोडक्शन बनाने के लिए येलो रिवोल्यूशन। येलो पीला माने तेल क्या होता है, पीला, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये मेरे पाँव में आ रहा है, इसको मैं यहाँ लगा लेता हूँ। चलो छोड़ो, जेब में रख लेता हूँ। ये भी क्या याद रखेगा, ब्लू रिवोल्यूशन माने ब्लू पानी क्या होता है, ब्लू। और फिश कहाँ रहती है, ब्लू पानी में, तो ब्लू रिवोल्यूशन फिश के लिए हो गया। रेनबो रिवोल्यूशन, अब जैसे कि आप जानते हैं कि रेनबो में 7 कलर होते हैं, 7 ही होते हैं ना, ठीक है, अलग अलग कलर होते हैं। तो एग्रीकल्चर के अलग अलग सेक्टर्स में, सभी सेक्टर्स में ध्यान देना हो, उनमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना, बढ़ाना, वो रेनबो रिवोल्यूशन में आएगा। उसके बाद ब्राउन रिवोल्यूशन। अब ब्राउन रिवोल्यूशन है वो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है ब्राउन रिवोल्यूशन। उसके बाद वाइट रिवोल्यूशन, भाई वाइट रिवोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्गीस कुरियन थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। वैसे ये जो पूरा जो लिखा हुआ है वो मैं आपको या तो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, या आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, उस पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। इसके नोट्स मैं वहाँ पे डाल दूँगा ताकि आप देख लेना, पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ओके। आगे चलते हैं भाई साहब, आगे है गोल्डन रिवोल्यूशन। हाँ, इसमें वाइट रिवोल्यूशन के बारे में अपन एक क्लास अलग से ले लेंगे, क्योंकि वाइट रिवोल्यूशन में बहुत कुछ जानने का है, और ये वैसे तो एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है, लेकिन अपन ने एक बार रिवोल्यूशन कवर करने थे, इस वजह से इसको एक बार ले लिया। अब गोल्डन फाइबर। अब गोल्डन फाइबर क्या होता है, फाइबर का माने फाइबर क्रॉप है, जैसे कॉटन है, पर कॉटन इसमें नहीं आती, इसमें जूट आता है। गोल्डन फाइबर, जूट की बोरियां बनती हैं, हम जानते हैं। प्रोडक्शन, जूट की बोरियां बनती है ना, तो जूट प्रोडक्शन के लिए जो काम किया गया, जो रिवोल्यूशन आया, वो गोल्डन रिवोल्यूशन है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, कोई नया टॉपिक लेंगे।
और इसकी जो नोट्स हैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए मिल जाएंगे, या आपको मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए मेरा, उसमें मिल जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशन है, इसमें तो क्वेश्चन आता ही है, कोई भी रिवोल्यूशन पूछ लेंगे उनमें से क्वेश्चन आता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर देना ताकि जो नेक्स्ट वीडियो के जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए। और शॉर्ट वीडियो पे काम करेंगे, शॉर्टली सब चीज़ों को समझाएंगे, ताकि क्या अपना भी समय वेस्ट नहीं हो। और जान रहे हो ना, समय की कीमत है, समय बहुत कीमती है। अगर सही समय पर आपने अपना सही काम नहीं किया ना, तो समय आपको खा जाएगा। समय कभी किसी को समय नहीं देता है, समय एक बार निकल जाता है तो निकल ही जाता है, कुछ ना कुछ आप खोते हैं। वैसे लाइफ में कुछ खोने और पाने के लिए कोई एज नहीं होती, लेकिन समय का अगर आप ध्यान रखेंगे तो समय आपका ध्यान रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बाय।